नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। शायद इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी एक मानक बन चुका है और ये तो होना ही है। और जो ऑब्वियस होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें यार, परिपाटी बन जाती है, परंपरा बन जाती है और परंपराएं निभाई जाती हैं। ठीक है, परंपरा है तो इसे भी हम निभाते हुए चलेंगे शिद्दत के साथ। तो आज फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ और आज की कहानी भी कोशिश की है कि अलग सी हो। भारत ही क्या, पूरी दुनिया में एक जिस चीज़ का लोगों पर ज़बरदस्त असर होता है, प्रभाव होता है, उस चीज़ का लोगों के जीवन में दखल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ का नाम फिल्म है। फिल्मों का हम सबके जीवन में एक बड़ा हिस्सा होता है। फिल्मों के डायलॉग्स कह लें, फिल्मों के किरदार कह लें, कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें शुमार होती हैं। आप वो किसी के डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, किसी का बोला हुआ याद रहता है, कभी वो दर्शन होता है, कभी वो रोल होता है। वो लोग भी हमारे जैसे ही आम लोग होते हैं, उनका वो काम होता है पर्दे पर उकेरना चीज़ें, लेकिन हम उनसे खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। कभी हम हीरो के जैसे बनना चाहते हैं, कभी किसी कैरेक्टर रोल के जैसा दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसकी बातें अच्छी लगती हैं। सब कुछ फिल्म है, सब कुछ रचा गया है, सब कुछ नकली है, लेकिन वो असली जैसा लगता है। यही वो सिनेमा की ताकत है। कभी हीरो जैसे बनना चाहते हैं और तो और उस विलेन नाम के शख्स को गालियां पड़ती हैं। अब ये लिखे का कमाल ही तो है कि हम किसी पर सीटी बजाते हैं और किसी को लानते मलामतें करते हैं। यार इसको तो टूटना चाहिए यार, क्या काइया रोल किया है, क्या क्या वाहियात आदमी है। और ये जब आप कुछ कहते हैं तो असल में ये उसकी तारीफ ही होती है। तो आज इसी में से ही आपको एक कहानी सुना रहा हूँ और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है खलनायकी के जीवन। तो शायद ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा ये कहानी किनकी है। ठीक समझ रहे हैं आप। आज की कहानी है जीवन साहब की, विलेन जीवन साहब की। और जीवन साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है, आज उन्हीं की कहानी है। और जीवन साहब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1915 को। और बहुत ही कमाल की बात है, जीवन साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं और श्रीनगर में पैदा हुए थे। कहीं से देख के लगता नहीं है कि वो श्रीनगर से आते हैं। और जीवन नाम नहीं है जैसा कि फिल्मों में होता है, नाम बदल दिया जाता है और कमाल का नाम है उनका। मतलब आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो नाम क्या है उनका। और उनका नाम है ओंकार नाथ धर। ज़बरदस्त। मतलब जब मुझे ही पता लगा तो चौंकने के लिए काफ़ी था कि अरे ये तो धर साहब है। धर साहब के साथ बचपन से ही ट्रेजेडी शुरू हो गई थी। पैदा होते ही माँ चल बसे और जब 3 साल के थे तो पिता का निधन हो गया। मैं आपको एक मन की बात बता रहा हूँ कि सभी के साथ ट्रेजिक होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक आपको जितनी भी कहानियाँ सुनाई, आपके साथ जितनी भी चीज़ों को लेकर रूबरू हुआ, जितनी भी ग्रेड्स हैं, डिफरेंट तो होते हैं। मुश्किलें उनके पास कुछ हटके होती हैं। मुश्किलें सबके पास होती हैं, हम सबके पास होती हैं। कभी किसी की गाड़ी खराब होती है, कभी किसी के पास गाड़ी नहीं होती, कभी किसी के पास समय की कमी होती है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ी चुनौतियों से उसका सामना पड़ता है। और ऐसा ही शायद जीवन साहब के साथ भी है। 3 साल की उम्र तक उनके पास माता पिता दोनों नहीं है, स्ट्रगल शुरू हो चुका है। परिवार बड़ा है, बड़ा था उनका। 24 भाई बहन थे वो। और जो
फिल्मों में आने का उनका शौक था, फिल्मों में दिखना है, कुछ करना है, ये बचपन से ही उनको शुरू हो गया था वो चस्का। कहीं ना कहीं से वो एक पुट आ जाता है ना, तो उन्हें वो पुट आ गया। अब आ गया, लेकिन उस समय का माहौल, 1915 पैदा हो रहे हैं, 10-12 साल के रहेंगे तो क्या ही सन रहा होगा, देश की आज़ादी का समय है, तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, घर का न जाने कैसा माहौल हो, माता पिता नहीं है, तो परिवार में जो भी रहे होंगे उन्होंने भैया साफ कह दिया कि यार तो फिल्मों में तो नहीं जाओगे। लेकिन लड़के ने तो ठान लिया है कि जाऊंगा तो फिल्मों में ही। अब क्या करते हैं, अब करते ये हैं कि फिल्में बनती हैं मुंबई में, ये पता लग चुका है, तो लड़का मुंबई की तरफ निकल लेता है सिर्फ 26 रुपए लेकर। 26 रुपए लेकर ओंकार नाथ धर यानी जीवन साहब निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, पहले पर्दे पर कुछ करने के लिए मुंबई पहुंचते हैं। एक मोहनलाल सिन्हा हुआ करते थे, उनका स्टूडियो था, तो वहां वो काम करने लगते हैं। कुछ भी काम था, स्टूडियो मिल गया तो चलने लगी गाड़ी, ठीक है, दाना पानी। एक दिन मोहनलाल सिन्हा साहब को पता लगता है कि यार ये लड़का फिल्मों में काम करना चाहता है, ये दिखना चाहता है, इसमें ये है। वो दौर अलग था, तो सिन्हा साहब को पता लगता है, तो सिन्हा साहब खुशी होती कि चलो यार कि मेरे यहाँ जो लड़का काम करता है वो ऐसा करना चाहता है, उसको रोल ऑफर कर देते हैं बॉस। और उस फिल्म का नाम था फैशनेबल इंडिया। जीवन साहब को फैशनेबल इंडिया में रोल मिला मोहनलाल सिन्हा की फिल्म में, तो उसके बाद उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खुल गए, होता है। उसके बाद उन्हें कई फिल्मों में काम मिला, रोल छोटे छोटे थे, लेकिन जीवन साहब फेमस कहाँ से हुए? जीवन साहब ने फिल्मों में 50 से ज़्यादा फिल्मों में नारद का रोल प्ले किया। अब आप संख्या देख रहे हैं, ये अलग अलग मिलती है, कुछ कह रहे हैं कि किसी रिपोर्ट में मिलता है कि यार 49 बार, कोई किसी रिपोर्ट में मिल रहा है कि 60 बार, मोटा मोटा आंकड़ा 50 से ज़्यादा बार वो नारद बनते हैं फिल्मों में। मतलब कमाल के नारद, मतलब शायद वैसा नारद स्क्रीन पर हुआ ही नहीं, मतलब इतने फिट हुए होंगे वो। और इसके बाद उनका फिल्मों का सितारा चमक जाता है, और इसके बाद 1935 में उन्हें एक बड़ा रोल मिलता है, और उस फिल्म का नाम था रोमांटिक इंडिया। 2 फिल्में करी थी उन्होंने एक ही जैसी, एक फैशनेबल इंडिया और एक रोमांटिक इंडिया। रोमांटिक इंडिया ने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी संवारा, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उनके खाते में कई ज़बरदस्त फिल्में आती हैं। अफसाना आती है, स्टेशन मास्टर नाम की फिल्म आती है, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में आती हैं, उमर अकबर एंथनी आती है, याराना आती है, लावारिस आती है, कई फिल्में अनबीटन है। और जो भी बड़े लोग हैं आप, उनके बारे में एक चीज़ और कॉमन होती है, उन्हें पता होता है कि उनके अंदर क्या है, वो कंटेंट क्या है, मैं क्या हूँ, इसका वो जवाब जानते हैं। जीवन साहब को ही पता था कि वो क्या है, और उन्हें ये पता था कि यार मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ, मैं हीरो नहीं बन सकता, ना मेरी कदकाठी वैसी है, ना मेरा चेहरा मोहरा वैसा है, ना मेरे पास बोलने का वो तरीका है जो हीरो का होता है, लेकिन मैं विलेन हो सकता हूँ। आई एम टू बी अ विलेन। और उन्होंने उसमें ही खुद को तराशा, मांझा और निखारा। और जो उनकी सबसे ज़बरदस्त बात है वो है उनका काइयापन, उनका बोलने का तरीका। हमारा अकबर एंथनी का वो डायलॉग याद कीजिए, जब तीनों भाई मिल चुके हैं और दुल्हन को तैयार होना है, इतने में बंदूकें तन जाती हैं, और जीवन साहब बोलते हैं अब बंदूक नीचे करो, मेरी जान खतरे में है। और इस तरह के बेटा चले जाओ,
इस तरह से जो लहरदार तरीके से बोलने का जो उनका अंदाज है, कमाल है। मतलब कूट कूट के काइयापन। और सामान्य जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, बहुत ही कमाल के, बहुत ही जबरदस्त, कोई मुकाबला नहीं। जीवन नाम उन्हें दिया था डायरेक्टर ने, एक डायरेक्टर साहब विजय भट्ट। और ये विजय भट्ट जाने माने डायरेक्टर हैं। और ये विजय भट्ट वही हैं जिन्होंने बैजू बावरा फिल्म बनाई थी। ये बैजू बावरा फिल्म वो बनाना चाहते थे दिलीप साहब के साथ, लेकिन कुछ हो गया और दिलीप साहब के साथ वो नहीं बना पाए। और इस फिल्म में लिया था उन्होंने, बैजू बावरा में ऐसा कहा जाता था कि एक हीरो के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते, लेकिन फिल्म सुपरहिट थी। और वो थे भारत भूषण, सपाट चेहरा माना जाता था उनका, लेकिन एक उदासीनुमा जो आंखें थी वो सब कहती थी सारी चीजें। तो भारत भूषण फिट हो गए, फिल्म सुपरहिट हो गई। और इन्हीं विजय भट्ट साहब ने ओंकारनाथ धर को नाम दिया जीवन। और गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में, गांधी जी ने अपने जीवन में एक ही फिल्म देखी और उस फिल्म का नाम है राम राज्य। और वो फिल्म डायरेक्ट करी थी विजय भट्ट साहब ने। तो कभी मौका मिलेगा तो आपको विजय भट्ट साहब की कहानी को सुनाऊंगा। और आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, एक लाइन है, शौक बड़ी चीज़ है। ये किसी ऐड की लाइन है, और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये किसी गुटखे के ऐड की लाइन है। मैं गुटखा खाने के सख्त खिलाफ हूँ, समझ में नहीं आता लोग क्यों खाते हैं, लेकिन फिर भी लाइन है, शौक बड़ी चीज़ है तो खाते हैं। इससे मुझे कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन मैं जिस बात को आगे ले जाना चाहता हूँ कि जहाँ हमारी कहानी फंसती है वो बस यही है कि हमारा प्रोफेशन, हमारा शौक। यदि हम अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लें, उसे ही ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ज़िंदगी ही बना लें अपने शौक को, तो शायद सारी तकलीफ़ें हल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है हर आदमी के साथ, और आदमी करता भी नहीं है और होता भी नहीं है। विडंबना सी है। इसके उलट जो बड़े लोग होते हैं वो अपने शौक को ही प्रोफेशन बना लेते हैं। ये समस्या ही नहीं, दिन भर एक ही चीज़ को तो जीना है। जो शौक है वही मेरा प्रोफेशन है, मैं वही करना ही चाहता हूँ। क्या ही होगा, ना थकेंगे, ना चिड़चिड़ाहट होगी, ना परेशानी होगी, कुछ भी नहीं। मतलब सब कुछ बंजर हो जाएगा। लाइन उठा के देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को बल्ला उठाना अच्छा लगता था। बचपन की कोई फोटो है जिसमें वो बैट उठाए हुए, झबरीले से बाल और खिलखिला के हंस रहे हैं, हाफ पैंट पहने हुए हैं। शायद क्रिकेट का पर्याय है सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन के बारे में क्या ही कह दूं कि एक्टर बनना था, आवाज़ भारी थी, लेकिन रेडियो से निकाले गए। एक्टर बनने आए थे, एक्टर ही बन गए, और ऐसे बने कि नो वर्ड्स। एपीजे अब्दुल कलाम, शायद हर इंजीनियर, हर नाम छोटा है उनके आगे। मिसाइल मैन से राष्ट्रपति तक। यूसेन बोल्ट, शायद ऐसा रनर सदियों में पैदा होगा। अपने शौक को जी गए। एक और नाम, माइकल जैक्सन, मतलब डांस का फिनोमेना। शौक, नाचना शौक, गाना शौक, लेकिन उसको यहां लेके चले जाते हैं कि मिसाल बन जाते हैं। और फिर से यदि फिल्मों की बात चली है तो फिल्म आई थी, आप सभी ने देखी होगी, और उसमें यही था कि हीरो बोलता है कि बेटा मिसालें कभी खत्म नहीं होती, मिसालें तो दी जाती हैं। बस पूरा संघर्ष जीवन में मिसाल बनने का है, और मिसाल आसानी से नहीं बनती। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को
हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।